नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में देखने वाले हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कितना सेफ है। अगर आप ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपको क्या अच्छा रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है या नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्की स्मॉल कैप फंड ही होता है। और अभी के हिसाब से अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड के अंदर इक्विटी फंड्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप फंड्स के अंदर ही इन्वेस्टर का हो रहा है। और सितंबर में स्मॉल कैप फंड्स के अंदर जो इन्फ्लो आया हुआ था 2678 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था। ये टोटल इक्विटी कैटेगरी स्मॉल कैप फंड्स के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर ग्लोबल सेंटीमेंट्स की बात करें तो अभी बाज़ार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। कभी भी स्मॉल कैप फंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देंगे और कई बार ऐसा होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा डाउन में भी जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किस तरह फंड का आप अपने चुनाव करें और किन खास चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी वीडियो पर नए हैं तो उसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI की ओर से एक आंकड़ा जारी किया गया है जिसके अंदर स्मॉल कैप फंड्स के अंदर लोगों का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सितंबर 2023 में 2678 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था। वहीं जबकि अगस्त में 2023 में 4265 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप के अंदर हुआ है। तो अगर अभी इक्विटी के अंदर स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप प्लान करके चलते हैं तो अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद आपको दिख रही है। दोस्तों, अभी पिछले 2 महीने का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन हमें ऐसे 2 महीने या 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देख करके जोश में आकर के किसी ऐसे स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो खास चीज़ों का हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बड़ौदा PNB परिबा म्यूचुअल फंड्स के सीनियर फंड मैनेजर शिव चरानी का कहना है कि अगर आप कभी भी किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न्स देने की उम्मीद रखता है ये फंड। वहीं पर इसके जो सेंटीमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं। क्योंकि अगर कोई भी इन्वेस्टर ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे एक लंबे समय तक के लिए टाइम लेकर के चलना होगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर वो प्लान करके चलता है। और साथ में उसे ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस भी स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर उन्होंने अपना पेमेंट लगाया है, अगर उनके अंदर कोई अस्थिरता आती है तो उसे भी वो मैनेज कर पाएंगे। जब भी स्मॉल कैप फंड्स के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स जब भी आप चुनाव करें तो सबसे पहले तो आप उसके पास्ट परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि पिछले 5 से 10 सालों में क्या उसने लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में रिटर्न्स दिया है और लगभग अगर रिटर्न दिया है तो किस तरीके के दिया है, ये भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा उनके फंड्स मैनेजर के बारे में देखना चाहिए कि कितने अनुभवी उनके फंड्स मैनेजर हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्की फंड होता है तो यहाँ पर जितने ही ज़्यादा अनुभवी फंड्स मैनेजर होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स आपको मिलने की उम्मीद हो सकती है। तो जब भी आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें सबसे पहले उसका आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उसके फंडामेंटल को एनालिसिस करें, उसके फंड्स मैनेजर की को देखें कि कितने पुराने हैं और किन डिग्रियों के साथ में वो अभी मार्केट में कितने समय से काम कर रहे हैं। स्मॉल कैप फंड्स में अभी क्यों निवेश करना चाहिए? बड़ौदा PNB परिबा म्यूचुअल फंड्स के सीनियर फंड मैनेजर इक्विटी के शिव चनानी का कहना है कि अगर अभी के दौर में देखें तो लार्ज कैप से मिड कैप और स्मॉल कैप जो फंड्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स पिछले 10 साल में जो दिया है उसने स्मॉल कैप फंड्स ने दिए हैं। स्मॉल कैप फंड्स और लार्ज कैप फंड के बीच में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा गैप है। और अभी के हिसाब से जो
फंडामेंटल्स एनालिसिस और मार्केट का अप डाउन चल रहा है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर जो स्मॉल कैप की कंपनियां हैं उनके अंदर आपको 7 से 8% की दर से अच्छे रिटर्न्स आपको ईजिली मिल सकते हैं, जहां पर ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। वहीं अगर आप लार्ज कैप कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न्स अभी मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर अगर ग्रोथ भी होती है तो बहुत स्लो मोशन में होती है, और अगर ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स वहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो अभी का जो समय है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट करने जैसा है, कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अभी ये वीडियो कैसा लगा, आप उसे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करके बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।